बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से मैं हूं साकिब राठौर और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त औरत मार्च जो है वो जारी और सारी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है हरमीत सिंह। हरमीत सिंह, ये बताइएगा कि जो चीज़ें ये लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या वो पहले से हमारे माशरे में मौजूद नहीं हैं? कभी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमने अपनी ख़वातीन को महरूम रखा हुआ है। आप यहाँ पे इन ख़वातीन को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको अलामती तौर पर ये आपको बड़ी आज़ाद नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम देखें, हम जाते हैं दूर दराज इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में हम जाते हैं, अफगानिस्तान में अगर हम देखें, हम बलूचिस्तान में देखें, तो आज भी वही सिचुएशन है। कहीं ना कहीं घर तक, और फिर वो जो हमने जो पाबंदियाँ आयद की हैं, तो उस पाबंदियों के तहत ये रैली निकालने का मकसद है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं अगर वो कंट्रोवर्शियल आ जाती हैं तो यकीनन वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रैली का मकसद ये है कि एक अवेयरनेस फैलानी है कि ख़वातीन जो है, आप देखें जिन जिन इदारों में ख़वातीन काम करती हैं वो मर्दों से ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं। इसी तरह आप मुल्क के मुख्तलिफ उन ममालिक की तादाद भी कम नहीं है जिनमें हमने ये देखा है कि अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म होती है ख़वातीन, तो फिर उस कंट्री को भी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ थोड़ा सा आपकी बात से इत्तफाक नहीं करूँगा, जहाँ पे ये कहा जाता है कि औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे। हमें पाकिस्तान के अंदर, आपके साथ भी बेशुमार ख़वातीन कोलीग्स हैं, मेरे साथ भी काम करती हैं, वहाँ पे वो आज़ादी से अपना काम कर रही होती हैं, और ये भी कहा जाता है औरत औरत की दुश्मन है। मर्द कभी औरत के साथ कोई इस तरह के इवेंट नहीं करता। सर, आपकी बात, आपसे हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि आप मेरे साथ सहमत नहीं हैं, लेकिन आप ये अग्री मेरे साथ या करेंगे या नहीं। लेकिन हम अगर खुलेआम कहें कि ये हुकूक, आप मुझे बता दें, मेरी बहन है, जब वो डिग्री लेती है तो फिर मैंने सोचा होता है कि उसके लिए प्लान हमने दूसरा तैयार किया होता है कि वो शादी करके पिया के घर सुधार जाए। ये हर घर का ये मामला है। हम कहीं ना कहीं माशरती मामलात में हम इस किस्म से घिरे हुए हैं कि हम सोचते हैं कि यार यही औरत का घर है, किसी के घर में उसको कैद बना के, चाहे उसने डिग्री ली है, चाहे उसके ख्वाब हैं, चाहे उसकी ख्वाहिशें हैं, उनको हम दबा के उसको एक घर तक ही महदूद कर लेते हैं। ये बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आप जाएँ ख़वातीन के साथ हरेसमेंट, आपने इदारों की बात की, आप मेरे साथ मीडिया में बात कर रहे हैं, मीडिया में ख़वातीन के साथ कितनी हरेसमेंट की जाती है, हर इदारे में की जाती है। जो लड़की एंकर बनने की आती है उसको डायरेक्टर पहले कहता है मेरे साथ सो जाओ। तो इससे और बड़ी बात हो सकती है? आप कहते हैं इदारों में कुछ भी नहीं है। किस इदारे में नहीं है? आप मुझे हर इदारा मेरे सामने लाएं और उस इदारे के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस किस ख़वातीन के साथ क्या हरेसमेंट नहीं हुई है। ये तो आपने बहुत बड़ी एक बात की है, इंकशाफ किया है कि एंकर बनने के लिए प्रोड्यूसर के साथ उनको संबंध बनाने पर। सर, गारंटी से कह रहा हूँ, जिस लड़की ने इनकार कर दिया उसको आगे जाने नहीं देते। बहुत कम लड़कियां जो अपने टैलेंट के बलबूते पर जाती हैं, नहीं तो आपने उसके साथ चाय पीनी होती है। आप जाएं हमारे सरकारी इदारे हैं उसमें देख लें ख़वातीन के साथ क्या किया जाता है। ये हकीकत है, लेकिन हम इन हकीकत हक़ाइक़ जो मामला आता है इनसे हम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जज्बाती कौम हैं, हम जज्बातों पे मुंसलिक, और एक दो तीन कंट्रोवर्शियल बैनर्स जो हैं जिसका मैं भी खिलाफ हूँ, उनको हमने हर दफ़ा हमने उसकी कोशिश की। अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दफ़ा अभी जो बैनर्स आए हैं, मुझे तो इसमें कोई गलत बैनर नज़र नहीं आ रहा है। तो 4 साल पुरानी चीज़ों को हम अगर दोबारा लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो नुकसान है, ज़्यादती है, जुल्म है ख़वातीन के साथ। इन हुकूक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि बात वही है कि एक साथ एक अकेला जो पहिया होता है गाड़ी का वो नहीं चल पाता। तो बराबरी हमें औरतों को समझना होगा, औरतों को मर्द को समझना होगा, तब जाके ये ज़िंदगी का ये सिस्टम जो है चल पाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे हुकूक इनको मिले हैं और इनको बड़ी आज़ादी है। और दूसरा सवाल आपने किया कि औरत जो है औरत की दुश्मन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये जितनी ख़वातीन इनसे पूछें, इनकी सासें जो होती हैं घर में वो किस तरह पाबंदियाँ लगाती हैं, फिर ये जो बहू है ये सास को क्या एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, जो बहनें हैं क्या वो भाभी को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, जो भाभी है क्या वो मैं समझता हूँ कि पहले ख़वातीन को एक दूसरे को समझना चाहिए। अब आप देखें ना, यहाँ ये तकसीम नज़र आता है, वहाँ दूसरे पोर्शन में आप जाएंगे तो आपको ख़वातीन नज़र आएंगे हया डैम बनाते हुए, उनकी एक अलग सोच है। तो एक सोच, मैं समझता हूँ सोच अलग हो सकती है, नज़रियात अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया, आप देखें ना, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम देखें पूरी दुनिया की इकॉनमी में ख़वातीन का एक सबसे बड़ा रोल है, लेकिन हमारी ख़वातीन का कितना रोल है? घर तक मैंने भी अपनी बहन महदूद की, दूसरे ने भी की है।
तो फिर आप ये तो ना कहें ना, मैंने जब शादी की बात की तो जो लड़कियां तो डिग्रियां ली हैं इनसे पूछ लें, हर दूसरे दिन बाद इन पर दबाव डाला जाता है घर में कि भाई शादी करो, करियर को साइड पे करो। और करियर के हवाले से आपको पता है कि करियर में क्या होता है। ये आज आपका जो इंकशाफ था, जो मेरी जो नॉलेज में पहली मरतबा आया कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एंकर बनने के लिए या दीगर किसी भी ओहदे के लिए, किसी भी ओहदे के लिए नहीं है, सिर्फ किसी भी बड़े ओहदे पे जाने के लिए वहाँ पे जाके मैंने आपको अपने इदारे की बात की, आपने कहा कि हमारे साथ खवातीन काम करती है, तो मैंने कहा इदारों में जो काम करती हैं, चाहे मीडिया में करती है ना, उनको किन किन मसाइल, जो इंटर्नशिप के लिए बच्ची आती है उनके साथ उनको कितना तंग किया जाता है। आसपास आपने खुद देखे, मैंने खुद देखे। अभी आपसे बात करने का यकीनन हमें भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। ये यहाँ पे बैनर लगा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हरमीत सिंह इस वक्त नेशनल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं और इनका ये कहना था कि किसी भी अदारे के अंदर जाएं तो वहाँ पे हरासमेंट ख़वातीन के साथ की जाती है और किसी बड़े ओहदे पे जाने के लिए ख़वातीन को यकीनन जो अपने सीनियर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से खुश करने की वो ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो होते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर एक माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है, मीडिया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि इससे कुछ फासले पे एक हया डे और हया मार्च का भी इनेकाद किया गया है। अभी देखते ये हैं कि क्या गुज़श्ता साल या दिगर सालों की रवायत जो है उसको तोड़ा जाएगा यहाँ पे, या फिर उसी तरह कुछ न कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। लेकिन अगर कैमरामैन ये दिखा सकें कि मेरे अकब में अवाम जो है वो इस वक्त पहुँचना शुरू हो गई है। इनका जो टाइम था वो तकरीबन 1 से 1:30 बजे का था। इस वक्त जो पंडाल है उसमें ख़वातीन मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे मर्द हज़रात की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। अफ़गान सिटीज़न जो हज़ारा कम्युनिटी है वो भी, उसके जर्नलिस्ट ख़वातीन हैं वो भी अपने हक़ की आज़ादी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अभी यहाँ से हम आपको कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़ और यहाँ से जाएंगे हया मार्च है, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँच चुके हैं वो लोग। कैमरामैन उमर अली के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।